हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर। आप सबों का मैथमेटिक्स चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक का वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम वो लाए हैं। वह जो चैप्टर का जो नाम है वह है कंग्रुएंस, यानी कि आप क्लास 9th में जो चैप्टर के आप ट्रायंगल के नाम से जानते हैं उसमें हम लोग बेसिकली कंग्रुएंस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कंग्रुएंस और ट्रायंगल क्या है इस पर तुम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हम कंग्रुएंसी जो चैप्टर पढ़ते हैं इस चैप्टर का हमारा आगे क्या यूज है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो चैप्टर है कंग्रुएंसी है, तो कंग्रुएंसी का मतलब आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कंग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, कंग्रुएंसी का डिफाइन क्या होता है। ठीक है, तो कंग्रुएंसी का जो डिफाइन है वह बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कंग्रुएंट, तो कंग्रुएंट का आपको बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा जो आप अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास में मैथ का बुक है, क्लास 9th का है, तो सारा बुक जब आप एक जगह जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो वो सारे बुक का जो शेप और जो साइज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये जो शेप और जो साइज जो सेम जो कि है, हाँ, ये जो है ये कंग्रुएंसी को डिफाइन करता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट if they have same shape and same size। सेम शेप का मतलब क्या हुआ? सेम शेप का मतलब हुआ कि अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम ट्रायंगल लेंगे, स्क्वायर ले रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर लेंगे, अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग कंग्रुएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब है क्या कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंग्रुएंस चैप्टर में कि हम लोग जैसे कि बहुत सारे बच्चे का ऐसा जो है कमेंट और उसका आता है कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो समझ में नहीं आने का रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि हम कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं या जो हम लोग चैप्टर में जो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, तो अब कंग्रुएंसी चैप्टर है, तो कंग्रुएंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि आपको हम ये बता नहीं सकते हैं। अब भैया कि बच्चे को प्रॉब्लम्स कहाँ होता है, तो बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है इसमें, जबकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, सिर्फ क्या करना है आपको समझना है। तो अब क्या दिया हुआ रहेगा? तो हम लोग जो जानते हैं जो क्राइटेरिया होता है कंग्रुएंस को प्रूव करने का, हम उस क्राइटेरिया के हम लोग पहले बारे में जानेंगे कि ये क्राइटेरिया कौन कौन सा है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कंग्रुएंस चैप्टर का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है? जैसे आप सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज को आप डन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 3 क्राइटेरिया को जानना होगा। ऐसे तो टोटल कितना है? 5 क्राइटेरियाज है। उस 5 क्राइटेरियाज में फर्स्ट के लिए आपको 3 क्राइटेरियाज को पढ़ना पड़ेगा और सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको 2 क्राइटेरियाज को और पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट 3 क्राइटेरिया जो है हम उस पर पहले बात करते हैं। जो फर्स्ट 3 क्राइटेरिया क्या है वो देखिए क्या है। चैप्टर हमारा क्या है? कंग्रुएंस है। कंग्रुएंस, तो अगर हम कंग्रुएंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल को ही हम लोग कंग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो जो ट्रायंगल का जो कि काइंड्स वगैरह है वो सब तो आप लोग जानते ही हैं कि उसका काइंड्स क्या है, और ये हम लोग बहुत बेसिक क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि कंग्रुएंस का अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम 2 फिगर लेते हैं, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। ठीक है, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को हम बोलेंगे कंग्रुएंट है, मान लीजिए इसका नाम हम रखते हैं ए बी सी, ये है पी क्यू आर है। ठीक है,
तो इसका जो क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरिया पढ़ना है आपको एंगल साइड एंगल। थर्ड क्राइटेरिया पढ़ना है आपको एंगल एंगल साइड। फोर्थ क्राइटेरिया पढ़ना है आपको साइड साइड साइड। और फिफ्थ क्राइटेरिया पढ़ना है आपको आरएचएस। तो और जो सिक्स्थ जो क्राइटेरिया है ना, वो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं, जो है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट 3 क्राइटेरिया और फिर सेकंड 3 क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। अभी क्या कि इसके मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हमारा क्या है, साइड एंगल साइड है, ये हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल है, ये क्या है, एंगल एंगल साइड है। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और जिस भी क्राइटेरिया को आप यूज करिएगा, ये क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन में गिवन में दिया रहेगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि हम उसके गिवन को पहले समझेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में आपको जिस भी क्राइटेरिया को आप यूज करिएगा, वहां पे आपको वो दिया हुआ रहेगा। जैसे कि हम सपोज करते हैं, ठीक है, अगर हम साइड एंगल साइड का यूज करते हैं, तो साइड एंगल साइड का यूज करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल लेते हैं, मान लो ABC लेते हैं और PQR लेते हैं, ठीक है, और हम इसमें क्राइटेरिया यूज करने के लिए जा रहे हैं साइड एंगल साइड का। इसका मतलब यह होता है कि फर्स्ट ट्रायंगल का टू साइड्स इंक्लूडिंग वन एंगल, टू साइड्स इंक्लूडिंग वन एंगल ऑफ ए वन ट्रायंगल is equal to the corresponding two sides including one angle of a another triangle, then both the triangles are to be congruent। जो नोशन होता है जिसको लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ये हमारा नोशन है। इसका मतलब यह होता है कि ये जो है, हाँ, ये बताता है फिगर के शेप को बताता है कि आपका फिगर का शेप क्या है। और ये जो है, हाँ, ये दिखाता है आपको साइज, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा शेप है और ये हमारा साइज है। ठीक है, साइज का मतलब होता है बड़ा छोटा या शेप, ये हो। तो अब हम अगर बोलें कि इस क्राइटेरिया को अगर हम यूज करें, तो इस क्राइटेरिया को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर इस क्राइटेरिया को अगर यूज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम बोले कि इस फर्स्ट ट्रायंगल का ये साइड और ये एंगल और ये साइड सेकंड से अगर कंपेयर करेंगे, तो सेकंड का PQ हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा और साइड क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अब यह जो दोनों जो ट्रायंगल होगा ना, वो क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और क्या लिखना है, कंडीशंस में लिखना है बाय साइड एंगल साइड। ये जो है ना, इस बातों को आपको समझना होगा। सपोज कीजिए अगर आप एंगल साइड एंगल का यूज करिएगा, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि आपको दो एंगल लेना है और इंक्लूडिंग वन साइड लेना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप दो एंगल लेते हैं तो साइड उसके बीच में आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका इस क्राइटेरिया को क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा, या इस क्राइटेरिया में जब आप आइएगा तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब होता है कि दोनों एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। इसका मतलब होता है दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब यह होगा कि टू कंसेक्यूटिव एंगल इंक्लूडिंग वन साइड ऑफ ए वन ट्रायंगल is equal to the corresponding two consecutive angle including one side of the other triangle, then the triangles are congruent on the basis of a angle angle side। तो ये तीन क्राइटेरिया को हम लोग यूज करेंगे। अब जब हम लोग इसकी जब बात करते हैं, तो जैसा आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी सावन चल रहा है, तो सावन में तो हम लोग जानते हैं शंकर भगवान का पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान का जब पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग डमरू को देखे होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि श्रावण हो और शंकर भगवान की चर्चा नहीं हो। तो इस क्राइटेरिया को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक जो है ना शेप लेना है। वो शेप कैसे लेना है, इस तरह से लेना है, ले लिए। और ये जो है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, ये डमरू दिख रहा है। ठीक है, तो डमरू की जब बात हम लोग करेंगे,
यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, थोड़ा सा नाम को सुधार लेंगे। नाम में कैसे लिखना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। मान लीजिए यह ऊपर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें, हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि कोई दो लाइन्स है ए बी और सी डी, जो क्या कर रहा है, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहता है क्या, ये जो दोनों ट्रायंगल होगा वो कंग्रुएंट होगा। तो इसमें कंग्रुएंट होने के लिए हाँ आपको क्राइटेरिया का यूज करना है। ठीक है, तो अब वो कौन सा क्राइटेरिया होगा, जैसे अगर हम बोल दें ये हमारा वो जो है, हाँ वो क्या हमारा मिड पॉइंट है, वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो निश्चित रूप से ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा। और जो सी डी है, हाँ वह भी क्या है, उसका भी वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दो लाइन है, अगर वह दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, वो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, अब अगर इसको प्रूव करने की अगर बात किया जाए, तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, गिवन। गिवन गिवन का मतलब क्या हुआ, नहीं जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो शुरू में क्या करते हैं आप, नहीं जैसे पूजा करते हैं तो आपको गंगा जल चाहिए, तो समझिए कि हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन का मतलब गंगा जल। जब तक आप गिवन नहीं लिखिएगा, हाँ तब तक आप वहां पर क्या है, शुद्ध नहीं हो पाइएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी के हम लोग बेसिस पर क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब लिखना कैसे है, लिखना है यहाँ पे कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect at O। ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। अब सारा बात आपको लिख दिया। आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जो AO होगा वह किसके बराबर में होगा, OB के बराबर में होगा। OC जो होगा यानी कि OD जो होगा वह किसके इक्वल में होगा, OC के इक्वल में होगा। और एंगल जो आपका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, AOT जो होगा वह इक्वल होगा किसका, BOC का होगा, BOC का होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम बात करें कि प्रूफ क्या करना है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि AOD जो है ना वह क्या है, BOC का कंग्रुएंस है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब यहाँ पे ट्रायंगल जब आप लिखिएगा ना, तो लिखने के युग के क्रम में आपको ये बातों को समझना होगा, हाँ कि हम कैसे इसको लिखते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है ना वो गलती क्या करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि हम लिखे कि प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC लिखे, तो ये जो लिखने का है ना, ये लिखने का भी एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि अगर हम A की बात करें तो वो उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, O और O कॉमन हो गया, और C क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि अगर हम इसको कट करेंगे और कट कर अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो D जो है वह हमारा कहाँ पर जाएगा, C पर जाकर शिफ्ट करेगा, A कहाँ पे शिफ्ट करेगा, B पर, और O कहाँ पर, O पे जाकर शिफ्ट करेगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो ये जो लिखने का जो क्रम है ना, इस क्रम में आपको हर हमेशा, अगर लेफ्ट में हमारा क्या है, AOD है, लेफ्ट में हमारा क्या है, AOD है, अगर लेफ्ट में अगर आपका AOD है तो आपको हर हमेशा AOD का इंफॉर्मेशन लेफ्ट में लिखना है और BOC का इंफॉर्मेशन आपको राइट में लिखना है। अब अगर हम AOD की बात करें तो AOD का हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। आप इस बात को एकदम से बहुत बारीकी से स्ट्रिक्ट होकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा क्या है, AOC है, और राइट में हमारा क्या है, BOC है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए लेफ्ट का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है हमारा, AO है। ठीक है, अब राइट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह OB के इक्वल में हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, यानी कि आप एंगल को लीजिएगा तो एंगल में क्या लिखिएगा, एंगल AOD हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा किसका, BOC का। थर्ड में क्या हो जाएगा,
यानी कि लेफ्ट में लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, ओडी का लिखेंगे। ओडी जो होगा वह किसके इक्वल में हो जाएगा, उसी के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, अगर लेफ्ट में हमारा एओडी है तो हम लोग एओडी का सारा इंफॉर्मेशन लेफ्ट में लिखेंगे, और अगर हमारा बीओसी राइट में है तो बीओसी का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग राइट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये हमारा साइड हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा, ये हमारा साइड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, तो निश्चित है कि एओडी को आप कहाँ रखिएगा, लेफ्ट में रखिएगा एओडी। ये क्या आ जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा किसका, बीओसी का। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड लिखिएगा। अब अगर हम बोलें कि अगर ये सारी बात को नहीं भी कर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे नाम लिख दिया जाए तो नाम से भी आप बहुत सब चीजों को इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि कंग्रुएंस पढ़ रहे हैं, कंग्रुएंस का शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बोलेंगे कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, अगर हम इस लाइन को अलग कर दें, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ए जो है वो कहाँ पे जाकर शिफ्ट करेगा, बी पे करेगा। अच्छा, ओ तो देखिए ऊपर शिफ्ट कर देते हो कि ओ से ये कट करेगा। अगर हम यहाँ पे ओडी की बात करें तो ओडी कहाँ पे, यानी कि जो डी है वो कहाँ पे जाके सी पे जाके, सी किसका है, डी का कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जनरली यही गलत कर जाते हैं, किसमें, कंग्रुएंसी में, कि लेफ्ट का राइट में इंफॉर्मेशन और राइट का लेफ्ट में इंफॉर्मेशन, और आपका वहां पर क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसलिए ये बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस अगर प्रूव करते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जो है वह लेफ्ट में लिखेंगे, और जो राइट में है वो हम लोग राइट में लिखेंगे। हम इस चीज को प्रूव करने के लिए हम बहुत ऐसे चीज हैं जिनको कि हम लोग बिना गिवन का भी समझ सकते हैं। अगर हम बोले, अगर आपको ए ओ टी बोले कि बीओसी का कंग्रुएंस है, ऑब्वियस बात है कि बोलिएगा ए कहाँ पर जाके जाके लाइफ करेगा, बी पे करेगा, ओ कॉमन हो गया, और सी कहाँ पे चला जाएगा, ये डी पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। बहुत सारा एग्जांपल्स है इसका, जो आप साइड एंगल साइड का आप जो कि आप यूज करके आप उसको बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब इसमें अगर बेसिकली चीज को अगर आप देखिएगा ना, तो क्या देखना है, गिवन को देखना है आपको। अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना, उनको गिवन ही नहीं समझ में आता, वो कहते हैं क्या ना कि हमको सर समझ में नहीं आता कि सवाल में क्या दिया हुआ है। अगर आप गिवन को समझ जाइएगा तो गिवन के ही बेसिस पर हम सारे जितने भी ट्रायंगल्स में जितने भी फिगर को हम लोग कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसके गिवन के ही बेसिस पर प्रूफ करते हैं। अगर गिवन अगर आपको समझ में अगर आप आ गया तो ये बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। आपको गिवन आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो मेन फंडामेंटल है, तो कुछ फंडामेंटल ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे बाइसेक्टिंग ऑफ साइड क्या होता है, बाइसेक्टिंग ऑफ एंगल्स क्या होता है। अगर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर किसी लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या, बाइसेक्टिंग ऑफ लाइंस क्या होता है, ये सब सारी बातों को आपको जो है ना जानकारी होना चाहिए। तो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंग्रुएंसी चैप्टर का बताए कि ट्रायंगल में हम लोग कैसे कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जिसके लिए हम आपको 3 क्राइटेरिया का यूज किए। वो 3 क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट में था मेरा साइड एंगल साइड, सेकंड में था मेरा एंगल साइड एंगल, और थर्ड में है मेरा एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो आज हम साइड एंगल साइड की बात किए। हम साइड एंगल साइड पर हम और कुछ एग्जांपल्स को बनाएंगे। ठीक है, और उस एग्जांपल्स को हम लोग सबसे पहले यूज करके देखेंगे कि हम लोग कैसे साइड एंगल साइड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगल साइड एंगल का फिर हम वीडियो बनाएंगे। फिर थर्ड में आपको हम एंगल एंगल साइड का हम किस तरह से अलग अलग करके बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसान होगा, और आपका जो सवाल होगा वो भी सब क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ हम लोग साइड एंगल साइड को यूज कैसे करते हैं। और उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंग्रुएंसी चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बच्चे इसमें जो है ना हर हमेशा उनको मतलब कि प्रॉब्लम उनको फील होते रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में हम आपको कुछ साइड एंगल साइड का एग्जांपल्स बताएंगे। ठीक है, थैंक्स। आप हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करने के लिए आपने थैंक यू।